दोस्तों आज फिर निशा का छोटा भाई निशा के कमरे में सोने के लिए आ गया था। निशा तो पहले हैरान हुई कि अचानक से उसके भाई को उसके कमरे में सोने का जुनून क्यों चढ़ गया था, लेकिन जब भी निशा उससे पूछती तो वो वही कहता था कि उसे अब अकेले कमरे में सोने से डर लगता है। दोस्तों निशा को अपने छोटे भाई पे बहुत प्यार आया था और निशा ने उसको अपने साथ सुला लिया। वैसे भी दोस्तों 12 साल का छोटा सा बच्चा था और निशा क्योंकि 22 साल की थी, इसलिए दोस्तों उसके लिए उसका भाई बहुत ही छोटा था, इसलिए उसको अपने साथ सुलाने पे कोई समस्या नहीं हुआ था। इस तरीके से दोस्तों तकरीबन रोज निशा का भाई निशा के पास सोने के लिए चला आता था जब निशा सोने जाती थी। पहले पहले तो निशा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने भाई को अपने पास सुलाती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोस्तों उसको अपने भाई में कुछ अलग से बदलाव महसूस होने लगा था और उसको लगता था कि जैसे उसका भाई उसको हर समय बहुत ही गौर से देखता है। और रात ही नहीं दोस्तों, निशा का छोटा भाई दिन में भी उसके आगे पीछे घूमने लगा था। वह जहां जाती वह उसके आगे पीछे ही होता था। अगर वह किचन में काम कर रही होती थी तो उसका छोटा भाई भी किचन में उसके पास आके बैठ जाता था और जब तक वह किचन में काम करती वह वहीं पे बैठा रहता था। और अगर निशा उसको बोल भी देती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जा करके खेलते क्यों नहीं हो, और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि तुम अब स्कूल में छुट्टियां भी बहुत करने लगे हो और ये बहुत ही गलत बात है। इस तरीके से तुम्हारा पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और तुम अपने क्लास वाले दोस्तों से बहुत पीछे हो जाओगे और जो मेरा ख्वाब है तुमको डॉक्टर बनाने का वह भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम अपना ये छुट्टियों वाला गलत रूटीन खत्म कर दो और दोबारा से हर रोज स्कूल जाना शुरू कर दो। तो दोस्तों निशा का भाई यह बात सुन करके लड़ने वाला अंदाज में कहता कि दीदी मुझे नहीं जाना है स्कूल में, घर बैठ के ही पढ़ाई कर लेती हूँ और मुझे ज्यादा पट्टी ना पढ़ाओ और मुझे ये ज्यादा बताने की कोशिश मत करो कि मैं घर से बाहर रहूं और मुझे अब दोस्तों के साथ खेलने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब मैं बड़ा हो गया हूं और घर में आप ही के साथ रहना चाहता हूं। वह बोलता है कि बार बार आप मुझसे एक ही बात मत कहिए। दोस्तों निशा उसकी बातों को सुन के हैरान और परेशान हो जाती थी, क्योंकि दोस्तों वह अपनी आदत जो था वह रूटीन से हट के सारे कामों को कर रहा था, जबकि दोस्तों वह पहले ऐसा नहीं था। पहले वह अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था और दिन रात अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करता था और अपने क्लास में वो सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा था। और फिर स्कूल से आकर थोड़ी देर आराम करने के बाद वह पास वाले पार्क में चला जाता था और शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता। दोस्तों निशा के छोटे भाई की यही रूटीन थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया था कि दिन रात वह निशा के सर पर सवार रहने लगा था। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, निशा ने महसूस किया था कि वह घर बैठ के निशा पर ही नजर रखता था और उसकी नजरें निशा को अंदर तक उतरती महसूस होती थी और उसको लगता था कि जैसे वह मुझे अंदर तक छानबीन करके महसूस करना चाहता हो। और दोस्तों जो काम उसने रात को शुरू किया था अब तो निशा को उससे भी घबराहट होने लगी थी और निशा जब भी सोने की तैयारी करती निशा का छोटा भाई उसके कमरे में आ जाता और बोलता कि मुझे आपके साथ सोना है। पहले तो दोस्तों मैं उसको छोटा बच्चा समझ के पास सुलाती रही, लेकिन फिर निशा ने महसूस किया कि जब वह रात को उसके पास आता था तो उसकी हालत बहुत अजीब महसूस होती थी। इसकी आंखें लाल होती थी और अजीब सा तबीयत का ये लग रहा होता था और इसकी आंखों में भी दोस्तों निशा को कुछ अलग ही महसूस होने लगा था और निशा को यह बात बहुत ही परेशान कर रही थी। और निशा जब भी अपने भाई से पूछती तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो वह कहता कि नहीं दीदी मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, बस दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था अस्तबल में और वहां मैंने घोड़ी का दूध पी लिया जिसके कारण तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। दोस्तों निशा उसकी बातों को सुन के बहुत ही हैरान होती है और बोलती कि तुम पागल हो, आखिर तुम घोड़ी का दूध क्यों पीने लगे हो। अब इस बात को सुनकर वह बोलता है कि मेरे दोस्त के पास घोड़ी थी और वह दूध निकाल रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पीकर देख लेता हूँ। अब दोस्तों निशा उसको बार बार बोलती है कि बिल्कुल नहीं, घोड़ी का दूध बिल्कुल नहीं पीना है, गाय का दूध घर में मौजूद है, आके घर में गाय का दूध पी लिया करो। तो निशा का भाई बोलता है कुछ नहीं होता, बस दोस्तों के साथ हंसी मजाक में पी लेता हूँ, घोड़ी की दूध इतनी बड़ी बात नहीं है। दोस्तों निशा का भाई इस बात को बहुत मामूली समझता था, लेकिन इस बात को सुन करके निशा बहुत हैरान हुई थी कि भले इसको क्या जरूरत थी कि ये घोड़ी का दूध पीने लगा था और आखिर इसको किस किस्म के लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी कि ये घोड़ी का दूध पीने लगा था और ये इस बात को बहुत ही मामूली समझता था। लेकिन दोस्तों निशा का भाई बड़ा हो रहा था और अगर वह उसको किसी बात के लिए टोकती तो बुरा मान के उसे लड़ाई करने लगता था, इसलिए दोस्तों निशा उसको ज्यादा कुछ नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों से उसका रवैया बहुत ज्यादा बदला बदला था और फिर दोस्तों वह एक दिन अपने छोटे भाई से बहुत डर गई जब आधी रात को प्यास लगने के कारण निशा की आंख खुली तो वह देख के हैरत में पड़ गई कि निशा का छोटा भाई जो था वह जाग रहा था और वह निशा को ही देख रहा था। उसका इस तरह से निशा को घूर घूर कर देखना निशा को बहुत परेशानी में डाल गया था और अब निशा जो थी अपने भाई से बहुत घबराने लगी थी।
और फिर एक दिन निशा ने उसको बोल भी दिया कि जब तुम बड़े हो रहे हो तो तुम अपने कमरे में जाके सोया करो। निशा की बातों को सुन करके वह गुस्से से बोलने लगा कि अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो इस घर को ही छोड़ के चला जाता हूँ, फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी समस्या नहीं होगी। निशा दोस्तों अपने छोटे भाई के मुंह से यह बात सुन करके कांप गई थी और बोला कि नहीं, तुम घर छोड़ने की बात बिल्कुल ही मत करो। अगर तुमको मेरे साथ मेरे रूम में ही सोना है तो तुम वैसा ही करो, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूंगी, बस तुम ये घर छोड़ने की बात कभी भी मत करना। तो दोस्तों वह निशा की बातों को सुन के चुप हो गया। लेकिन निशा जो थी वह पूरी तरीके से परेशान रहने लगी थी। उसकी हरकत और सोच निशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या सोचता है और किन कामों में पड़ गया है, जिसको निशा को समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों इसकी हरकतें निशा को बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। निशा के छोटे भाई की नजरें निशा को बहुत परेशान करती थी। दिन में काम करते हुए भी निशा को इसकी नजरें खुद पे गड़ी हुई महसूस करती होती थी और वह पीछे पीछे दिन भर रहता था। और जब रात को वह सोने वाली होती तब भी वह निशा के कमरे में चला आता और कहता कि मैं यहीं सोऊंगा। लेकिन दोस्तों अब उसकी हालत जो थी वह बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी और निशा भी रात भर सो नहीं पाती थी। और वजह था दोस्तों इसका जागते रहना। मैं कभी भी समझ नहीं पाती थी कि अगर वो मेरे साथ सोना चाहता था तो फिर इसको सो जाना चाहिए था, और अगर वह जागता रहता था और मुझ पर ही नजर रखता था, इसका इस तरह से जाग कर जी भर के मुझे देखना परेशानी में डाल गया था। फिर दोस्तों जब रात में एक दो बार मेरी आंख खुली तो यह देख के मेरा रूह कांप गई, क्योंकि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मेरे बहुत ही करीब बैठा था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। निशा के हाथों पैरों पसीना आने लगा। निशा का दम घुट रहा था, जैसे कि सीने में दबाव महसूस हो रहा था। और निशा बहुत कोशिश के बावजूद भी हरकत नहीं कर पा रही थी और ना ही दोस्तों अपने भाई से कुछ पूछने की हिम्मत कर पा रही थी कि आखिर वह जागता क्यों रहता है और वह चाहता क्यों है और वह मुझे घूरता क्यों है। दोस्तों निशा जो थी वो बुरी तरह से घबराहट की शिकार हो गई थी और निशा को अपने भाई के कारण उसकी भी नींद उड़ गई थी और दिन में वह भी आराम नहीं कर पाती थी। उसको बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था कि उसका भाई बहुत ज्यादा बदल गया है और यह बदलाव बहुत गलत किस्म का था और लगता था कि कुछ है ऐसा जो मेरी समझ से बाहर था, लेकिन जो कुछ भी था वो बहुत गलत था। और फिर दोस्तों एक दिन निशा को अपने भाई का हालत का राज खुला, जो जान के निशा के रोंगटे खड़े हो गए और निशा जीने के काबिल भी नहीं रही। निशा को जान के दोस्तों उसको लगा कि मेरा छाती फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इतनी गंदी और इतनी घटिया हरकत मैं सोच भी नहीं सकती थी जो मेरे भाई ने की थी, और मेरे भाई की हरकत ने मुझे जीते जी मार डाला था और मैं बहुत ही दुख तकलीफ में रह गई थी। और जो कुछ भी हुआ था वो मेरा होश उड़ाने के लिए काफी था। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी कभी मुझे ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा करेगी कि बाद में खुद से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रहूंगी। और इतना दुख मिला, दिल कर रहा था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं और अपने छोटे भाई का बिल्कुल भी एहसास ना करूं। उस रात मेरी जिंदगी बदल डाली थी, जब एक रात तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं जल्दी सो गई और तब नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई झटके से मेरे बिस्तर पे बैठा है। और जब मेरी आंख खुली और उससे पहले कि मैं कुछ समझती, मेरे भाई ने मेरे ऊपर, हम दो ही भाई और बहन थे और हमारी बदनसीबी ये थी कि हमारे माँ बाप हमें इस दुनिया में बहुत जल्दी अकेला छोड़ के चले गए थे। मैं इस साल 14 साल की लड़की थी और मेरा भाई 8 साल का था, जब एक रोज हमें स्कूल भेज के माँ बाबा अपने किसी जानने वाले के घर रिलेशन में गए थे। और वहां से वापस आते हुए मेरे माँ बाबा का बहुत बुरी तरीके से रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया और वह दोनों मौके पर ही मर गए थे। मैं उस समय अपने बैठ के क्लास में पढ़ रही थी जब प्रिंसिपल ने बुला करके मुझे ये खबर सुनाई थी। ये खबर दोस्तों मुझ पर बिजली की तरह गिरी थी और जैसे कि लगा कि जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो, क्योंकि मुझे इतना चाहने वाले, इतना प्यार करने वाले मेरे माँ बाप इस दुनिया से छोड़ के चले गए। मेरे चीखने और तड़पने की आवाज पूरे खानदान और मोहल्ले वालों को रुला रही थी। लेकिन दोस्तों मेरा छोटा भाई मेरे माँ बाप के देहांत के बाद बहुत ज्यादा सदमे में चला गया था और बुरी तरीके से सहम सा गया था, जिसके कारण दोस्तों इसकी हालत खराब हो गई थी। तब दोस्तों मेरे पूरे खानदान वालों ने जैसे तैसे करके मेरे भाई को समझाया, तब जाकर के दोस्तों वो थोड़ी सी उसकी हालत ठीक हुई। इसकी उम्र ही क्या थी जो जिस उम्र में इसको अपने माँ बाप की जुदाई सहनी पड़ गई थी, और वो भी ऐसे वक्त में जब मेरा भाई अभी तक मेरे माँ बाप के साथ ही सोता था और मेरे माँ बाप का बहुत ही ज्यादा लाडला था। इसलिए मेरी माँ बाप की मौत पर उसका बहुत बुरा हाल हो गया था, इसको दौरे पड़ने लगे थे। और दोस्तों ये बहुत खतरनाक बात थी। हालांकि मेरे मामा ने इसको अच्छे से डॉक्टर से चेक करवा कर इसे नींद की गोलियां देना शुरू करवा दी थी। और निशा का ज्यादातर भाई बेहोश ही रहता था और इसको होश नहीं रहता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। दोस्तों निशा के घर में दो पोर्शन बना हुआ था, एक पोर्शन निशा का था और एक पोर्शन उसके चाचा का था। चाचा के 3 बेटे थे,
और बेटी कोई भी नहीं थी, जिसके कारण चाचा जो थे वह बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक निशा पर ही पूरा करते थे। और ये बात निशा के चाची को बहुत बुरा लगती थी। ना जाने क्या निशा को चाची को नफरत थी कि जब भी चाचा उसको ध्यान रखते थे तो चाची को बहुत ज्यादा बुरा लगता था और उनको लगता था कि वो उनके बच्चों का हक मार रही हूँ। जबकि चाचा के अलावा चाचा के तीनों बेटे भी मुझसे बहुत लगाव रखते थे और मुझे चाचा से बात करना उन्हें बुरा नहीं लगता था, लेकिन इस कारण मेरी चाची मुझसे नफरत करने लगी थी और मेरी माँ के कारण मुझ कह नहीं पाती थी, क्योंकि वे मेरी माँ उनके मुकाबले अमीर घराने की बेटी थी और गवर्नमेंट कॉलेज की हेड भी थी। यानी कि हर लिहाज से मेरी माँ का पलड़ा चाची से भारी था, जिसके कारण मेरी चाची मेरी माँ से दबी हुई थी। लेकिन मेरी माँ बाबा के देहांत के बाद उनको मौका मिल गया था कि वो अपने दिल की भड़ास निकाले। इसलिए जब भी चाचा हमारी तरफ आते तो चाची पीछे पीछे आ जाती और खूब बातें सुनाती कि मैं अब बची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ और अपना और अपने भाई का ख्याल खुद रखा करूँ और घर की जिम्मेदारी भी खुद उठाऊं। मुझे चाची की बातें बहुत दुख देती थी और चाचा भी चाची की बातों को सुन करके तंग हो जाते थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि दोस्तों चाचा जो थे वो उनको कुछ भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि दोस्तों वह उनकी पसंद की बीवी थी। और अभी दोस्तों मैं अपने माँ बाबा के सदमे से निकल भी नहीं पाई थी कि मुझे अपने हालत के साथ साथ चाची की तकलीफ हुई वाली बातों सुन के बुरी तरीके से तोड़ के रख दिया था। और अब निशा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और दिन रात रोती थी और अपने माँ बाबा को याद करते रहती थी कि उनके जिंदगी में हम लोग कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक से हमारा भाग ही पलट गया था और हमें इस उम्र में जिंदगी की कड़ी सच्चाई को झेलना पड़ रहा था। दोस्तों निशा के चाचा भी निशा के कारण बहुत परेशान थे, क्योंकि दोस्तों निशा के चाचा निशा और उसके भाई से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची के कारण समय नहीं दे पाते थे और यही बात उनको तकलीफ देती थी। और दोस्तों उनके तीनों बच्चों से हम छोटे थे, लेकिन हालात ने हमें अकेला कर दिया था और अब आए दिन चाची की नफरत बढ़ती जा रही थी। और फिर इस मसले का चाचा ने एक समस्या निकाला और मेरा रिश्ता अपने छोटे बेटे के साथ तय कर दिया। लेकिन यह बात सुनते ही चाची ने बहुत बवाल मचाया और चाची से बहुत लड़ाई की और मुझे भी खूब गालियां दी और कहा कि यह रिश्ता तो किसी हाल में नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब चाचा नहीं माने तो वह रूठ के मायके चली गई। जब तक चाचा अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे और अपना जमीन बेच कर घर बेच के कहीं और जाने का वादा नहीं कर लेते हैं, वे वापस नहीं आएगी। उनके जाने का चाचा पे बहुत बुरा असर हुआ था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और अब उनकी पत्नी मायके जाके बैठी थी और माँ के जाने के कारण तीनों बेटे भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन तीनों को भी माँ के बगैर रहने की आदत नहीं थी। तब मजबूरन चाचे ने चाची की बात को मानने का फैसला कर लिया और मेरे मामा को बुलाकर उनकी निगरानी में पूरा घर बेच के मेरा हिस्सा मेरे मामा को दे दिया और अपना अलग घर खरीद के शिफ्ट हो गए। लेकिन जाने से पहले चाचा ने मामा की मौजूदगी में एक ऐसा काम कर गए थे जिसका कि चाची को पता नहीं था। बस वह इस काम से बहुत खुश थे कि उनकी चाहत पूरी हो गई थी। फिर चाचा के चले जाने के बाद मेरे मामा ने अपने घर वाले इलाके में हमारे लिए एक घर खरीदा और हम दोनों बहन भाइयों को वहीं शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मामा तकरीबन ही रोज ही हमारे घर का चक्कर लगाते थे और हमारे हर आवश्यकता को पूरा करते थे। लेकिन मामा भी हमें अपने घर लेके नहीं गए थे, क्योंकि चाची की तरह उनकी बीवी भी हमें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में ही हमें दोनों बहन भाई को अकेले रहना पड़ा था। लेकिन निशा ने अपने आप को मजबूत बनाने की खूब कोशिश की थी ताकि अपने भाई को स्वयं संभालूं और किसी का मदद ना लूं। अब दोस्तों निशा घर में रह के प्राइवेट पढ़ाई करती है और फिर बीए करती है और उसके बाद पढ़ाई को अलविदा करके अपने भाई की तरफ ध्यान देने लगी थी। दौरत वाली दवा के कारण जो निशा का भाई था वो अपना बचपन खो चुका था। इसको अपनी माँ बाप की बस थोड़ी सी बात ही याद थी और वही बोलते रहता था। और दोस्तों निशा चाहती थी कि वो सब कुछ भूल जाए ताकि उसके दिमाग में कोई भी तकलीफ ना रहे कि उसकी माँ बाप की मौत के बाद चाचा की मजबूरी और चाची की कड़वा रवैया इसको याद ना रहे और ना ही वो दुखी हो। दोस्तों निशा ने अपने भाई के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि माँ बाप इसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। तब से निशा का छोटा भाई पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था, क्योंकि दोस्तों इसको डॉक्टर बनना था और हमें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि माँ और पापा की सरकारी नौकरी के कारण उनकी पेंशन हमें मिल जाती थी। और उसके बाद दोस्तों पापा ने हमारे लिए 6-7 दुकानें लेके किराए पे चढ़ा रखी थी, तो उन सब से इतना पैसा आ जाता था कि हमारा घर आराम से चल जाता था। पैसे की या फिर खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती थी। समस्या थी तो सिर्फ एक कि हम दोनों भाई बहन अकेले रह कर। और दोस्तों ऐसे धीरे धीरे समय बीतते गया और फिर मामा ने भी अब हमारे पास चक्कर लगाना छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों अब निशा अपने घर को अकेले चलाने में माहिर हो चुकी थी और किसी के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था,
लेकिन दोस्तों अपने के होते हुए भी अकेले रहना निशा को बहुत दुख दे जाता था। समय का काम है गुजर जाना, और दोस्तों वह गुजर ही रहा था। धीरे धीरे दोस्तों निशा को भी हर काम की आदत हो गई थी और कभी किसी चीज का समस्या नहीं हुआ था। निशा ने अपना पूरा ध्यान अपने छोटे भाई पे लगा दिया था। लेकिन अब कुछ समय से निशा का छोटा भाई कुछ बदला हुआ महसूस होने लगा था, और पढ़ाई का बहुत शौकीन दोस्तों निशा का छोटा भाई पढ़ाई से भी दिल चुराने लगा था, और अब ये अपने दोस्तों के साथ खेलना भी छोड़ दिया था। और जब निशा ने इसे पूछने की कोशिश की तो निशा से उसने बदतमीजी से बात किया और कहा कि अब वो अपनी मर्जी से रहना चाहता है और वह उसके मामलों में ना बोलो। दोस्तों निशा को ऐसी बातें सुन के बहुत दुख हुआ और हैरानी हुई थी, क्योंकि वह वैसा बिल्कुल नहीं था। निशा की हर एक बात को बड़ी इज्जत से सुनता और मानता भी था। लेकिन अब वह निशा को जवाब देने लगा था, और इतना ही नहीं, वह रात में निशा के पास सोने की जिद भी करता था। लेकिन दोस्तों निशा ने महसूस किया कि उसकी हालत अजीब होती थी और वह सोता नहीं था। और मैं पूछता तो कहता कि घोड़ी का दूध पिया है इसलिए ऐसी तबीयत हो रही है। लेकिन इसकी हालत और हरकतों ने निशा को बहुत ही बुरी तरीके से परेशान कर दिया था, और निशा जो थी वो अपने छोटे भाई के ऐसे बदलाव से बहुत डर गई थी। और फिर एक रात निशा के छोटे भाई ने निशा पर क्यामत गिरा दी। जब एक रात निशा की तबीयत खराब होने के कारण जल्दी सो गई थी, तभी निशा को नींद में महसूस हुआ कि कोई बिस्तर पर बैठा है। तभी निशा की आंख खुल गई और निशा को अपने भाई को अपने बहुत करीब बैठा देख के डर से आंख निशा की खुली रह गई। और इससे पहले कि निशा कुछ कहती, निशा के छोटे भाई ने निशा के ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर दी थी, और साथ ही साथ रोए जा रहा था और बोलता जा रहा था कि इससे अच्छा था कि आप भी माँ बाबा के साथ मर जाती, कम से कम आपके कारण मुझे इतनी जिल्लत ना उठानी पड़ती। मैं दोस्तों इसकी हरकत से बौखला के रह गई थी, और अपने भाई की हरकत और बातों ने मुझे बहुत हैरत में डाल दिया ताकि वह ऐसा क्यों कह रहा था। और अपनी बड़ी माँ जैसी बहन पे हाथ उठाया था। तब बड़ी मुश्किल से मैंने उसको रोका और झटके से उसको अपने से दूर किया और बोला कि क्या बदतमीजी है, तुम होश में तो हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की, और ये बकवासबाजी कर रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का। तो दोस्तों मेरे इस बात को सुनकर मेरा छोटा भाई नफरत से बोला कि हाँ मैं पूरे होश में हूँ, और आपके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, आपके कारण मुझे लोगों की बातें सुनाई पड़ती है, आपके कारण मेरे दोस्तों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। दोस्तों निशा इसकी बातों को सुन के हैरत में पड़ गई थी, और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। तब निशा ने उसका हाथ थामा और बोला कि तुम मुझे खुल के बताओ क्या कर रहे हो। तब वो रोते हुए कहता है कि कुछ दिनों से लोग मुझे देख के इशारेबाजी करते हैं और मुझ पर बातें करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर एक रोज जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने गया तो मेरे दोस्तों के माँ ने मुझे यह कह के भगा दिया कि तुम चरित्रहीन बहन के भाई हो, और तुमसे दोस्ती करके हमारे लड़के खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन से कोई लड़का अकेले में मिलने आता है, और जब तुम स्कूल या खेल के मैदान में होते हो तब वो लड़का तुम लोगों के घर में आता है और तुम्हारी बहन के साथ अकेले में समय गुजारता है। और अब आपके कारण मोहल्ले के आवारा लड़के भी मुझे परेशान करने लगे हैं, मेरा शांति बर्बाद हो गया है, अब मैं नया स्कूल जा सकता हूँ न खेलने, और ये सब आपके कारण हुआ है, बताइए आप मुझे कौन है वह। तब दोस्तों अपने भाई की बातों को सुनकर निशा को जिल्लत महसूस हुई, और उसने कहा कि अपने भाई के लिए क्या कुछ किया था, और एक वह था जो मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर रहा है, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं कहा, और उसके सामने पहली बार चाचा और मामा को कौन मिला के सारी बातों को बता दिया। चाचा और मामा को सुन के मेरा भाई हैरान हुआ कि हमारे कोई रिश्तेदार भी है, क्योंकि अब कुछ वक्त से वो अपने फैमिली के साथ बाहर के मुल्क जा चुके थे, और चाचा और चाची के कारण हमारे घर नहीं आते थे, इसलिए दोस्तों मेरा भाई उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर एक दिन चाचा ने मेरे भाई से बात की और कहा कि वह लड़का मेरा बेटा है और तुम्हारी बहन का पति है। अलग घर में जाने से पहले मैंने इन दोनों की शादी करवा दी थी और अपने बेटे को जिम्मेदारी दी थी कि वह तुम दोनों को अकेला ना छोड़े और वह तुम लोगों के पास चक्कर लगाया करे, और तुमको इसलिए नहीं पता था कि माँ बाबा के मौत के बाद तुम्हारी हालत खराब थी और तुम्हारा दिमाग जो था वो शांत करने के लिए तुम्हें दवाई दी गई थी, इसके कारण तुम सब कुछ भूल चुके थे। और तुम्हारी बहन चाहती थी कि जब तक तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक तुम्हें किसी भी बात के बारे में ना बताया जाए, इसलिए तुम इन सब से अनजान थे। और अब तुम अपने दीदी से माफी मांगो जिसने तुम्हारे खातिर सबको बुला दिया और शादी का नाम भी नहीं ले रही थी कि तुम पढ़ाई पूरी कर लो, और तुमने लोगों की बातों को सुन के अपनी बहन से कुछ नहीं पूछा, उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया। चाचा का बात सुन के मेरा भाई बहुत शर्मिंदा हुआ और मुझसे माफी मांगने लगा, लेकिन दोस्तों निशा बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और निशा ने इसको कमरे से निकाल दिया, क्योंकि निशा में हौसला नहीं था कि उसको कुछ कहती या माफ करती। अभी निशा को कुछ समय लगना था इस तकलीफ से निकलने के लिए,
लेकिन निशा जानती थी कि वो ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रह सकती थी। यह तो फिर भी दोस्तों निशा का भाई था, लेकिन कभी-कभी हमें भी कुछ वक़्त चाहिए होता है, पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों निशा भी अपने आप को वक़्त देना चाहती थी और वक़्त के साथ-साथ निशा ने भी अपने भाई को माफ़ कर दिया और अब निशा अपने पति और भाई के साथ एक ही घर में रहने लगी थी और चाची को भी ये बात पता चल गई थी कि चाचा ने अपनी शादी मेरी शादी अपनी बेटे से करवा दी थी। अब चाची ने भी स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।